आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है कि समाकलन e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम इस प्रश्न को हल करते। तो इस प्रश्न को सबसे पहले हल करने के लिए माना i बराबर e की घात m tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस x की घात 2 की घात 3/2 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम इसे क्या लिख सकते हैं, i बराबर समाकलन e की घात m tan इनवर्स x अपोन में 1 प्लस x की घात 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, या हम इस प्रश्न को में m की घात e की घात m tan इनवर्स x में m tan इनवर्स x को अगर t मान लेते हैं और इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। m एक अचर राशि है तो बाहर ले लेंगे कांस्टेंट को। अवकलन s के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो m बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स x का अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और t का अवकलन dt बाय dx x के सापेक्ष, या यहां से आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt अपॉन m। ठीक है। अब दूसरी बात, हमने m tan इनवर्स x को t माना है, तो यहां से हम x का मान जब निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। जब m इधर जाएगा तो पहले t अपॉन m प्राप्त होगा, और x tan इनवर्स x को इधर जाएंगे तो इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात से इसे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलेंगे तो ये हमें मिलेगा x बराबर tan t अपॉन m। अब हम अपने दिए गए पूरे प्रश्न को x की t की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो i बराबर यहां से हमें प्राप्त होगा i बराबर समाकलन e की घात t, m tan इनवर्स x को t लिखा, और dt dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, इस पूरी टर्म को हमने लिखा dt अपॉन m, या dt अपॉन m अचर राशि है बाहर, अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर t अपॉन m। ठीक है, या यहां से हमें प्राप्त हुआ 1 अपॉन m e की पावर t अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर t अपॉन m और dt। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर होता है सेक स्क्वायर x के, इस सूत्र के प्रयोग से। या i बराबर 1 अपॉन m समाकलन e की पावर t 1 अपॉन cos t अपॉन m सेक t अपॉन m को हम क्या लिख सकते हैं, cos t अपॉन m dt। अब देखिए ये कैसे हुआ, रूट से वर्ग हट गया और 1 अपॉन सेक से ये हो गया cos। ठीक है, अब ये दो फलनों के गुणनफल का सूत्र। अब इसमें देखिए, आप पहला फलन तो इसे मान लें, दूसरा फलन इसे मान लें। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए दो फलनों के गुणनफल का सूत्र हमें पता होना चाहिए कि पहला फलन ऐसे ही दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और इस पूरे का भी समाकलन। ठीक है, या यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, i बराबर 1 अपॉन m ऐसे ही बाहर, या अंदर क्या बचा, पहला फलन e की पावर t ऐसे ही, दूसरे का समाकलन cos t अपॉन m का समाकलन dt माइनस पहले का अवकलन d बाय dt e की पावर t, दूसरे का समाकलन cos t अपॉन m का समाकलन और इस पूरे का समाकलन। यहां से हमें ये प्राप्त हुआ, या यहां से हम इसे लिख क्या सकते हैं, i बराबर 1 अपॉन m बाहर e की पावर t कोस का समाकलन, कोस का समाकलन क्या होता है, प्लस के साइन t अपॉन m। ठीक है, और t अपॉन m तो हम इसे लिख सकते हैं
टी अपॉन एम का अवकलन या एम साइन टी अपॉन एम। अब देखेंगे, आप ये समझेंगे कि cos t अपॉन एम को हमने m sin t अपॉन एम कैसे लिखा। हम आपको बता दें कि जब इस तरीके की फॉर्म बनती है, मतलब जैसे इधर देख लीजिए, अगर आपका ऐसा कहीं पर लिखा है कि cos t अपॉन m का समाकलन कीजिए, तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले cos का समाकलन करेंगे। या तो आप t अपॉन एम को z मान के इस प्रश्न को हल कर लें, या फिर ये तरीके का प्रयोग करें, cos का समाकलन होता है sin t अपॉन एम, और ये t ये अपना एक x की तरह sin cos x का समाकलन हो गया sin x, और t अपॉन m का हर में होता है अवकलन, तो d बाय डी टी t अपॉन ये ऐसे यहाँ पर आ गया 1 अपॉन एम या m sin t अपॉन एम। ठीक है, अब ब्रैकेट अंदर आ गया, यहाँ से e की पावर t ऐसे ही, अब डी बाई डी टी की पावर t का अवकलन e की पावर t cos t अपॉन m का m sin t अपॉन m और dt, ये ब्रैकेट पर ये आपका आ गया दो फलनों के गुणनफल से प्रसार होकर जो आपकी फॉर्म बनी है, ये वो है। आगे देखिए, अब यहां से हमें एक टर्म तो मिल गई i बराबर 1 अपॉन m e की पावर t साइन t अपॉन m माइनस समाकलन m बाहर e की पावर t साइन t अपॉन m और dt। ठीक है, अब जब इस m की अंदर 1 अपॉन m की अंदर गुणा करी, तो देखिए इस वाले m से ये वाला m खत्म और इस वाले m से ये वाला m खत्म, या हमारा क्या आ गया i बराबर e की घात t साइन t अपॉन m, एक तो ये आया, माइनस समाकलन e की घात t साइन t अपॉन m dt, या यहां से क्या आया i बराबर e की पावर t साइन t अपॉन m माइनस, अब हमें e की पावर t साइन t अपॉन m का समाकलन करना है, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें आप पहला फलन इसे मान ले और दूसरा इसे मान ले, तो पहला फलन ऐसे ही, दूसरे का समाकलन साइन t अपॉन m dt माइनस दूसरे का समाकलन और पहले के अवकलन के गुणन का समाकलन। अब दूसरा फलन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, साइन t अपॉन m और dt ब्रैकेट पर। ठीक है, अब क्योंकि हम जानते हैं आपका साइन x का समाकलन क्या होता है, साइन x dx बराबर माइनस के cos x प्लस c, तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा i e की पावर t साइन t अपॉन m माइनस e की पावर t माइनस के cos t अपॉन m cos t अपॉन m माइनस यहाँ से आ जाएगा e की पावर t m माइनस के cos t अपॉन m और ब्रैकेट बंद और dt। ठीक है, या यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, i बराबर e की पावर t साइन t अपॉन m माइनस के m e की पावर t cos t अपॉन m माइनस माइनस प्लस के m e की पावर t cos t अपॉन m dt। ठीक है, अब देखिए ये e की पावर t cos t अपॉन m, यहाँ से ये आपका बन रहा है i की फॉर्म, ये i बन रहा है, तो हम इसे यहाँ से क्या लिख सकते हैं i, तो 1 अपॉन m e की पावर t cos t अपॉन m क्या हो गया, आपका हो गया ये i साइन t अपॉन m माइनस माइनस प्लस m e की पावर t cos t अपॉन m, यहाँ पे एक तो ये माइनस प्लस माइनस होंगे, तो माइनस और ये आ जाएगा आपका यहाँ से एम आई, या यहाँ से हम लिखेंगे ये आपके माइनस के एम आई, इधर जाके क्या हो जाएगा आई प्लस एम स्क्वायर आई ई की पावर टी साइन टी अपॉन एम प्लस एम ई की पावर टी कॉस टी अपॉन एम।
ठीक है, या यहाँ से आई जब कॉमन लिया तो 1 प्लस एम स्क्वायर ई की पावर टी साइन टी अपॉन एम प्लस एम ई की पावर टी कॉस टी अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, या आई बराबर यहाँ से आ गया ई की पावर टी, ई की टी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, टी क्या माना था हमने, एम टेन इनवर्स एक्स को हमने टी माना था, तो टी के स्थान पर हम यहाँ लिखेंगे ई की पावर 1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर ई की पावर एम टेन इनवर्स एक्स साइन टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस एम ई की पावर एम टेन इनवर्स एक्स और कॉस टेन इनवर्स एक्स, या यहाँ से हमारा ई की पावर एम टेन इनवर्स एक्स को कॉमन लें तो क्या बनता है, ई की पावर एम टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर साइन टेन इनवर्स एक्स प्लस एम कॉस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, आपकी ऐसी फॉर्म यहाँ से बनती है और यही आपका आंसर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।